नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ वीना। देश की राजधानी दिल्ली में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं चाकूबाजी हो रही है तो कहीं बच्चियों के अपहरण हो रहे हैं। इस तरह के सभी मुद्दों को लेकर हमारी संवाददाता अभिषेक आनंद ने बात की कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त से। क्या कुछ कहा, देखिए। एक वक्त था जब दिल्ली अपराध मुक्त दिल्ली थी, लेकिन बीते कुछ सालों से दिल्ली में हर दिन अलग अलग जगहों पर चाकूबाजी, गोलीबारी, महिलाओं के गले से चेन स्नैचिंग, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों की किडनैपिंग से दिल्ली की जनता खौफ और डर के साए में जीने को मजबूर है। लेकिन सरकार और दिल्ली पुलिस इस पर कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने दिल्ली पुलिस महकमे को अपनी चाक चौबंद व्यवस्था में लगा रखा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली एआई समिट को लेकर दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। हर दिन लोगों को अपने दफ्तर जाने में परेशानियां झेलनी पड़ती है। इन तमाम मुद्दों पर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक दत्त हैं। सर, जिस तरीके से दिल्ली में हर दिन क्राइम जो सीन है वो बढ़ता चला जा रहा है। पहले एक समय था कि लोग बाहर धड़ल्ले से निकलते थे, कोई खौफ नहीं होता था, लेकिन अभी का अगर मौजूदा हालात में बताऊं, त्रिलोकपुरी में एक हफ्ते के अंदर में 3 मर्डर हुए हैं। त्रिलोकपुरी को छोड़ करके अलग अलग एरियाज में हर दिन मर्डर हो रहे हैं। किस तरीके से आप देखिए, आए दिन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, किडनैपिंग, मर्डर, गाड़ियों का चोरी होना, बाइक्स का चोरी होना, महिलाएं रोड पे चल रही है, बाइक पे लोग आते हैं उनकी चेन खींच लेते हैं। ऑनलाइन क्राइम रेट दिल्ली का बहुत हाई है। देखिए, खुला हाथ दिल्ली के क्रिमिनल्स को मिला हुआ है और जिस तरीके से दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं कि लोग दिल्ली छोड़ के जाना शुरू कर देंगे। हर रोज आप जब अखबार खोलते हो तो यहाँ तो फिरौती के लिए किसी को फोन आया होता है या कोई गोली चला रहा होता है। तो मुझे लगता है दिल्ली पुलिस को जिस तरीके से काम दिल्ली में करना चाहिए वो इसलिए नहीं कर पा रही कि सेंट्रल एजेंसीज दिल्ली पुलिस को फालतू काम में ज्यादा लगा देती। कांग्रेस पार्टी कोई प्रोटेस्ट कर रही है तो वहाँ दिल्ली पुलिस को भेज देगी, कॉलेज के यूनियन के लड़के बाहर जाकर अपनी बात रखेंगे तो वहां पुलिस को भेज देगी। और इसी कार्यालय में आज से कुछ दिनों पहले मनरेगा के लिए जब कांग्रेस के लोग महात्मा गांधी जी के घर तक जाना चाहते थे बिरला भवन पे, तो बाहर कम से कम 700-800 पुलिसकर्मी खड़े थे मात्र 200 लोगों को रोकने के लिए। तो मैंने तो उस दिन भी बाहर निकल के कहा था कि मैं बहुत चिंतित हूँ कि 800 लोगों को इसलिए खड़ा करा जा रहा है कि कांग्रेस के लोग महात्मा गांधी जी की समाधि तक ना जा पाए। जब इस सोच के साथ सरकार चलेगी तो जाहिर सी बात है क्राइम बढ़ेगा। सर, 4 दिनों से एआई समिट चल रहा है दिल्ली में। बाहर से तमाम जो बड़े नेता जो हैं, बड़े लीडर्स यहाँ पर आए हुए हैं। माना कि उनकी सुरक्षा जो है वो सबसे सर्वोपरि होता है, लेकिन अगर जिस तरीके का सिचुएशन अभी ट्रैफिक सिचुएशन जो बनी हुई है, उस वक्त में कोई ऐसी महिला जो है वो प्रेगनेंसी में हो, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो, कोई हॉस्पिटल, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली में कई सारे ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वो बाहर से लोग भी आते हैं, उनको भी काफी परेशानियां होती हैं। पैदल जाने वाले लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। किस तरीके से पूरा देखते हैं आप? देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड एआई समिट, जब आप एआई समिट की बात करते हो तो आप बात करते हो टेक्नोलॉजी की। क्या आज भारत के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो रोड की मैनेजमेंट कर पाए? सुबह सुबह आज मुझे कई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का फोन है कि मेरे इलाके में सादिक नगर है जहाँ बहुत सरकारी लोग रहते हैं। वो कहते हैं हम ऑफिस नहीं पहुंचते टाइम पे तो हमारी हाफ डे कट जाती है, और जो रूट है पिछले 3 दिनों से नई दिल्ली पे लगा है कि आप ऑफिस ही नहीं पहुंच सकते। आपने कोई मैनेजमेंट नहीं कर रखी और मात्र दिल्ली की 6 रोड्स को तो आपको मैनेज करना था। जितने भी आप बड़े बड़े जो डेलीगेशन हमारे इंडिया में आए हैं, दिल्ली में आए हैं, वो मात्र इस एरिया के 5-6 बड़े बड़े 5 सितारा होटल में रह रहे हैं। कोई ताज मानसिंह में रह रहा है, कोई आईटीसी में रह रहा है, कोई ओबरॉयज में रह रहा है, कोई हमारा मॉरिस शेरटन में रह रहा है, कोई कैंपेंस्की में रह रहा है। ये 5-6 होटल जो नई दिल्ली के अंदर है। जब आप नई दिल्ली की 5 रोड्स मैनेज नहीं कर पा रहे तो आप क्या किस एआई समिट की बात कर रहे हो? वो एआई समिट जहाँ चाइनीज रोबोट्स को हिंदुस्तानी का दिखा के दुनिया भर के सामने, वर्ल्ड के सामने आप एम्बेरसमेंट फील कर रहे हो। वो एआई समिट जहाँ पे प्रधानमंत्री लोगों के हाथ खड़े करने के लिए कहते हैं जैसे पॉलिटिकल रैली है, और बड़े बड़े सीईओ हाथ खड़े करने से मना कर देते हैं। मतलब मुझे लगता है कि एक नेशनल एम्बेरसमेंट ये एआई समिट बन गया है। इस एआई समिट को पॉलिटिकली नहीं, एक कंट्री के लिए लेके चलना चाहिए था जहाँ पे मैनेज तरीके से चीजों को हुआ जाता। और आज दिल्ली के लोग पिछले 5 दिन से इस ट्रैफिक के मिसमैनेजमेंट से परेशान है। मुझे लगता है जितनी गलत पब्लिसिटी इंडिया को मिल रही है, स्पेशली उस चाइनीज रोबोट की वजह से, वो बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हमारे देश के लिए। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि ये तो एआई समिट की बात हो गई। ऐसे भी अगर ये नॉर्मल डे की अगर बात करूं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर काफिला जाता हो,
चाहे राजनाथ सिंह का जा रहा हो, चाहे अमित शाह का जा रहा हो, तो इस वक्त इस तरीके की सिचुएशन में भी, उस वक्त में भी ये ट्रैफिक सिचुएशन बनती है। तो इसको आपको नहीं लगता है कि इसके लिए एक अलग से रूट बनाना चाहिए या कोई कॉरिडोर बनाना चाहिए जहाँ पे सभी लोगों को जो बड़े जो लोग हैं वो भी जा सकें और जो नॉर्मल पर्सन है वो भी जा सकें? देखिए, आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि दिल्ली का क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप ये हैरान होंगे सुन के कि जो वीआईपी रूट पहले प्राइम मिनिस्टर के लिए लगता था, आज वो होम मिनिस्टर के भी लगता है, जो मुख्यमंत्री के भी लगता है। अगर दिन में 2000 लोग पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी केवल रेड लाइट पे या किसी चौक पे खड़े होकर हमारी सीएम की मूवमेंट, एचएम की मूवमेंट में मैनेज करेंगे, तो वो दिल्ली की व्यवस्था को कैसे संभालेंगे? अगर आज प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली अनसेफ है, तभी 2000 पुलिस वालों को रोड पे खड़ा कर दिया जाता है जिनकी जिम्मेदारी दिल्ली में क्राइम रोकने की है। यहाँ तो इनको अपनी सरकार पे कॉन्फिडेंस नहीं है या सरकारी पैसों का दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है दिल्ली एक सुरक्षित शहर था। अगर आज भी दिल्ली पुलिस को केवल अपनी व्यवस्थाओं से हटाकर केवल दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात कर दे तो क्राइम रेट भी कम आ जाएगा। आज वीआईपी मूवमेंट, आज जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रोड पे चलती हैं तो उनके साथ कम से कम 15 गाड़ियों का काफिला जाता है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री बात करते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन रुकना चाहिए, कारपूलिंग की बात करते हैं कि लोग 3-4 लोग मिलकर एक कार में जाएं, और जब खुद की बारी में आती है तो एक महिला 15 गाड़ियों के काफिले में जाती है। तो ये खुद लोग दिल्ली पुलिस की व्यवस्थाओं को खराब कर रहे हैं। इन लोगों को दिल्ली पुलिस को काम करने देना चाहिए और बेफजूल में डीसीपीज, एसएचओ, एडिशनल कमिश्नर्स को रोड पे खड़ा होकर इनकी सुरक्षा को छोड़ के दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक दत्त, वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।